हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 29 दिसंबर को जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में किसे स्वीकार किया गया था। एक नंबर है जोता, दो नंबर बिलादित्य, तीन नंबर कक और चार नंबर पर है बाहुका। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राजस्थान पुलिस 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर है कक, सी ऑप्शन, यानी तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में कक है वो स्वीकार किया गया है, तीन नंबर ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजा कक ने मुदागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को परास्त किया और वह व्याकरण, ज्योतिषी, तर्क, न्याय और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको लगभग 1995 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पीटीआई 2018, सेकंड ग्रेड 2017, एईएन 2024, कनिष्ठ अनुदेशक 2019, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के अंदर 20 में, सेकंड ग्रेड 22 में और रसायन परीक्षा 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। एक नंबर ककूक, दो नंबर रजील, तीन नंबर नागभट्ट प्रथम और चार नंबर पर है बाउक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम, तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। व्याख्या में देखिए, नागभट्ट प्रथम नागभट्ट का पुत्र था, नरभट्ट का पुत्र था, इसे नाहड़ भी कहते हैं। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया था तथा मदांतक मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट की रानी रजिका देवी से दो महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए थे। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था। यानी मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित जो प्रारंभिक शासक था उसका नाम क्या था। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक नंबर है नागभट्ट प्रथम, दो नंबर वत्सराज, तीन नंबर रामभद्र और चार नंबर पर है महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर क्या है कि मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था नागभट्ट प्रथम, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है। एक नंबर परमार, दो नंबर गुर्जर प्रत्यार, तीन नंबर चौहान और चार नंबर पर है चालुक्य। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों गुर्जर प्रत्यार से संबंधित है नागभट्ट प्रथम, दो नंबर ऑप्शन सही होगा गुर्जर प्रत्यार। अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वह था। ये क्वेश्चन पीटीए एग्जाम 2015 सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। एक नंबर नागभट्ट प्रथम, दूसरा है नागभट्ट सेकंड और तीसरा है महेंद्रपाल प्रथम और चार नंबर पर है महेंद्रपाल द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नागभट्ट प्रथम होगा। प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वो है नागभट्ट प्रथम, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कन्नौज प्रत्यारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 के आसपास प्रारंभ होती है और कन्नौज प्रत्यार के वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलो की उपाधि भी दी गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी। तो आमेर के जो जय सिंह फर्स्ट थे, आमेर जयपुर के राजा थे जय सिंह फर्स्ट, जिसने तीन मुगल शासकों का शासक है वो देखा है, तो उसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। एक नंबर जहांगीर, दो नंबर अकबर, तीन नंबर शाहजहां और चार नंबर पर है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शाहजहां होगा। शाहजहां को मिर्जा राजा की उपाधि है वो दी गई है, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी है जय सिंह फर्स्ट को। तो तीन नंबर ऑप्शन सही होगा शाहजहां। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था। यानी हिंदी का जो प्रसिद्ध विद्वान था बिहारी वो किसके दरबार में था। तो एक नंबर पर है राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में था बिहारी। प्रसिद्ध एक विद्वान और कवि भी बोल सकते हैं बिहारी को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऐसा कौन सा शासक है जिसकी बहादुरपुर जो युद्ध हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह क्वेश्चन सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2024 में 25 अगस्त को यह क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका पहला ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, 2 नंबर महाराणा राज सिंह और 3 नंबर पर है महाराजा जसवंत सिंह, 4 नंबर पर है महाराणा कर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिर्जा राजा जय सिंह, जो बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही है मिर्जा राजा जय सिंह की। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने दारा शिकोह की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व लड़ते हुए शाह शुजा की सेना को बहादुरपुर के युद्ध में बनारस के पास 24 फरवरी 1658 को पराजित किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पुरंदर की संधि 1665 एडी किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की जो संधि है वो 1665 में हुई थी, किसके मध्य हुई थी? 1 नंबर शिवाजी भगवान दास के मध्य, 2 नंबर शिवाजी राजा मान सिंह के मध्य, 3 नंबर शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, 4 नंबर पर शिवाजी सवाई जय सिंह के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य शांति वार्ता शिवाजी की ओर से रघुनाथ पंडित अत्रेय रघुनाथ पंत ने मध्यस्थता की थी और मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान द्वारा शिवाजी को मुगल सम्राट से संधि करने के लिए विवश भी किया था। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर दिया और 11 जून 1665 को शिवाजी व जय सिंह के मध्य संधि हुई थी, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। यूरोपीय यात्री मानचू ने इस संधि का प्रत्यक्ष वर्णन भी किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है फर्स्ट ग्रेड में। तो आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता है वो किसने की थी? 1 नंबर नूर बेग, 2 नंबर है साम्राज नीलकंठ, 3 नंबर पर है रघुनाथ पंडित अत्रे और 4 नंबर पर है अप्पाजी शिंदे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुनाथ पंडित अत्रे, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह क्वेश्चन सांख्यिकी अधिकारी 25 फरवरी 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 1 नंबर चंदन राज, 2 नंबर अजय राज, 3 नंबर गुवक प्रथम और 4 नंबर पर वाघपति राज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुवक प्रथम, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जयनक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक अगला जो क्वेश्चन है, जयनक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम हमें बताना है। तो 1 नंबर है दुर्बल राज सेकंड, 2 नंबर पर है विग्रह राज तृतीय और 3 नंबर पर है पृथ्वीराज फर्स्ट और 4 नंबर पर है पृथ्वीराज सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज फर्स्ट, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्रह्मांड को लूटने आए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में और 18 में और जेन एग्जाम 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है कि अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक कौन था? 1 नंबर वासुदेव, 2 नंबर गुवक और 3 नंबर अजय राज और 4 नंबर पर अर्णोराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजय राज, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अजमेर का संस्थापक था अजय राज। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसकी व्याख्या में देखिए, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज थे जिनका शासनकाल था 1105 से 1133 तक, ठीक है। और उस समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाते हुए अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया और पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गर्जन मंतगा यानी गजनी के मलेच्छ सुल्तान को पराजित किया था और अजय राज ने श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। उसकी कुछ मुद्राएं उसकी रानी सोमलवती थी या सोमलेखा भी कहते हैं, उनके नाम पर अंकित की गई थी। तो इन्होंने सिक्के चलाए थे चांदी और तांबे के और अपनी पत्नी के नाम से भी सिक्के चलाए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। तो 1 नंबर अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर अजमेर और 4 नंबर पर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजयपाल चौहान शासक अजमेर का संस्थापक था, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? सीईटी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा है, अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? 1 नंबर चंद्रराज फर्स्ट, 2 नंबर विग्रह राज, 3 नंबर दुर्लभ राज फर्स्ट और 4 नंबर पर पृथ्वीराज फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर के जो अजय राज चौहान थे उसके पिता थे पृथ्वीराज फर्स्ट, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, पृथ्वीराज फर्स्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम
पर सिक्के जारी किए थे, यानी अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, तो एक नंबर है अजय राज। अभी हमने देखा था अजय राज थे जिन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे और अपनी पत्नी के नाम से भी सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 30 जुलाई 2023 को पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? तो अजय राज से कौन सा काल संबंधित है? अभी जो मैंने बताया था उसमें दे रखा था 1105, ठीक है, 1105 ईस्वी है, वो अजय राज से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी सबसे पहली राजधानी बनाया था? 1 नंबर पृथ्वीराज फर्स्ट, 2 नंबर अजय राज, 3 नंबर पृथ्वीराज सेकंड और 4 नंबर पर है विग्रह राज। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है कि अजय राज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। व्याख्या में हमने देखा था, तो वो है अजय राज जिसने अजमेर की स्थापना की थी। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, अजय राज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कथन वाला। कथन अजमेर चौहान राज अजय देव के विषय में सही नहीं है, वो कथन हमें देखना है। तो पहला देखो, अजय राज ने अजमेरू के नवीन शहर की स्थापना की थी, ये सही है। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गर्जन मंगता अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था, तो ये भी सही है। उसके बाद में दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था, तो ये गलत है, दिल्ली तक पहुंचा ही नहीं था। उसके बाद में देखो, कुछ सिक्कों पर अपनी रानी सोमलती का उल्लेख किया गया, तो यह भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है और करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपनी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया है? तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपनी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? 1 नंबर पृथ्वीराज फर्स्ट, 2 नंबर अजय राज सेकंड, 3 नंबर अर्णोराज और 4 नंबर पर पृथ्वीराज थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन होगा, यानी अजय राज सेकंड। 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? अजय राज सेकंड। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया है कि अजय राज द्वितीय हैं, वो उर्फ सुलैना ने मालवा के राजा सुलैना के साथ मुसलमानों को हराया था और उसने दुनिया पृथ्वी को चांदी से सिक्के से भर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के, और हमने जो क्वेश्चन है वो लगभग 1995 से लेकर के 2024 तक के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो वीडियो के अंदर डाल रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों का आप लास्ट तक जरूर देखना, यानी कि दोस्तों लगभग हम बात करें तो 30 साल के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।